जय श्री राम भाइयों। प्रश्न है कि ये वृत्तासुर कौन था। देखिए, एक बार नंदीश्वर ने एक कथा सुनाई। किसको? मुनीश्वरों को, यानी ऋषियों को। इंद्र के पास जाकर के वृत्तासुर का वृतांत सुनाया और कहा कि हे इंद्र, ये वृत्तासुर जो है वो तुष्टा का पुत्र है और आपको मारने के लिए ही पैदा किया गया है। जब इंद्र को ये पता चला तो चिंतित हो गया। मृत्यु से सब कोई चिंतित हो जाते हैं। बड़ी विडंबना। उसने ब्रह्मा जी से उपाय पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा कि हड्डियों का वज्र बने तो उससे इसकी मृत्यु होगी। तो सबसे ज्यादा सरल ऋषि उस समय दधीच थे और दधीच मुनि के पास जाकर के इंद्र ने याचना की। देवताओं ने अनुनय विनय किया। दीनहीन देख करके इंद्र को दधीच जी तुरंत सहर्ष स्वीकार हो गए। कहने लगे, ठीक है, आप मैं अपनी अस्थि दे दूंगा, हड्डियां, और आप वो बनाइए, वज्र बनाइए। तो ठीक है, नंदिनी को आज्ञा दी। उसने शुद्धिकरण किया और उस दधीच ने हड्डियां दान दे दी। अब बताइए आप, हमारे सनातन में ऐसे ऋषि हैं जिन्होंने अपनी हड्डी तक दान दे दी। आज एक पैसा दान में कोई नहीं देता है। एक मिनट का समय तक नहीं देता है। कितने महान थे। अस्थियां दान दे दी और इंद्र ने उसको वज्र बनाया और उससे वृत्तासुर का वध किया। इनकी दधीच मुनि की पत्नी थी, वो बहुत सती सावित्री थी। सुवर्चा नाम था उनका। सुवर्चा ने जब ये सुना तो देवताओं को श्राप दे दिया कि सारे देवता तुम जो है पशु बन जाओगे। तुमने अपने स्वार्थ के लिए हमारे पति की अस्थि ही ले ली। और वो पति वियोग में मुनि पत्नी ने जलने को चिता बनाई है और तेरे उर में है गर्भ, एक देवों ने गुरा सुनाई है। उसके जो गर्भ में बच्चा पल रहा था तो आकाशवाणी हुई कि हे सुवर्चा, पहले इस बालक को यत्न पूर्वक पालो, फिर उसके बाद जो करना है करो। सुवर्चा ने तुरंत ही पत्थर से अपना पेट फाड़ दिया और बच्चे को बाहर निकाला। बच्चा शिवरूप था, जिसको पिप्लाद बोलते हैं। वो एक अवतार था। उनको प्रणाम किया और स्वर्ग जाने की इच्छा की।
और अपने पति की चिता बना करके और उसमें अपने शरीर को भस्म कर दिया। ये पिप्पलाद मुनि थे, बहुत ही परमात्मा का ही अवतार थे और पद्मा नाम की कन्या के साथ इनका विवाह हुआ। तो कहने का मतलब है कि जाने कितने राक्षस इस पृथ्वी पे हुए संसार में, और परमात्मा ने उनका उद्धार किया है किसी न किसी प्रकार से। तो हमारा भारत देश, हिंदुस्तान हमेशा से ही सनातन रहा है और परोपकार करता रहा है। जय श्री राम। आपके प्रश्न का उत्तर मैंने दे दिया। प्रसन्न रहें, खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें।